तो हमने परमेश्वर के वचन से ऐसा पढ़ा है कि प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों से, शिष्यों से, बिलीवर्स से कहते हैं कि आने वाले वक्त में, समय में जो कुछ परमेश्वर ने कहा है ना, नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने जो कुछ भी कहा है, एक एक शब्द उसका, एक एक वचन उसका, एक एक बातें उसकी, एक एक बिंदु उसका, जो कुछ प्रभु ने कहा है वो सब का सब पूरा होने वाला है, सब का सब घटने वाला है, सब का सब जैसा प्रभु ने कहा वैसा ही होने वाला है। उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, वो अदल बदल नहीं सकता, वो उसमें किसी प्रकार का चेंज नहीं आ सकता, किसी प्रकार की मिलावट नहीं हो सकती। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैंने जो कहा है वो पूरा होगा और बिना पूरे हुए मेरा वचन टल नहीं सकता। तो वचन जो है परमेश्वर का दिया हुआ अटूट कलाम है, जो कभी भी किसी भी परिस्थितियों में रुकने वाला नहीं है, वो पूरा होने वाला है। इसलिए बाइबल कहती है कि मनुष्य अपने चाल चलन को परमेश्वर के वचन के अनुसार बनाए, क्योंकि अगर मनुष्य प्रभु के वचन को सुनकर भूल जाए, सुनी अनसुनी कर दे, और वचन को सुनता तो है पर मानता नहीं, और ऐसा व्यक्ति अगर बाई चांस वो पृथ्वी से उड़ जाए, उसकी मौत हो जाए, वो परमेश्वर से दूर चला जाए, तो बाइबल कहती है कि ऐसा मनुष्य कदापि स्वर्ग में नहीं जा पाएगा। कारण यह है कि वो वचन को सुनता है पर मानता नहीं है। तो इससे बेहतर है कि वे न सुने, क्योंकि यहाँ सुनने वाले आशीषित होते हैं, परंतु यहाँ होते हैं स्वर्ग में जाने लायक नहीं होते। स्वर्ग में जाने के लिए वचन को सुनना और वचन को मानना और वचन को जीना जरूरी है। जैसा लिखा है कि मनुष्य के लिए भूत, भविष्य और वर्तमान काल रखे गए हैं, वो इन तीनों कालों में अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के अनुसार जिए, और तब जाकर वो परमेश्वर की महान आशीषों का हकदार बनता है, उत्तराधिकारी बनता है। और जैसा कलाम कहता है कि अंत के समय में, क्योंकि तूने मेरे धीरज के वचन को थामे रखा है, इसलिए मैं भी तुझे संकट के समय थामे रखूंगा, कोई विपत्ति तुझ पर पड़ने न दूंगा, परमेश्वर कहता है। सो यहाँ पर हम पढ़ते हैं 29 पद को दोबारा पढ़ें, प्रभु का वचन क्या कहता है। उसने उनसे एक दृष्टांत भी कहा, प्रभु ने उनसे एक दृष्टांत कहा, अंजीर के पेड़ और सब पेड़ों को देखो, अंजीर के पेड़ और सारे पेड़ों को देखो, जो ही उनमें कोपलें निकलती है, जो ही उनमें कोपलें निकलती है, तो तुम देखकर आप ही जान लेते हो, तुम जान जाते हो, समझ जाते हो कि ग्रीष्मकाल निकट कि है। ग्रीष्मकाल निकट है। हम पेड़ पौधों की जो अवस्था है, हम जानते हैं कि कौन सा मौसम आने वाला है, कौन सा परिवर्तन होने वाला है, कौन सा सीजन आने वाला है। तो इन चीज़ों को देखकर हम समझ जाते हैं कि अब बारिश आने वाली है, अब ग्रीष्मकाल आने वाला है, अब क्या होने वाला है, समझ में आता है। उसी तरह से परमेश्वर का वचन भी कहता है कि जब ये बातें होने लगे तो समझ जाना कि मेरा आना निकट है। और वो कौन सी बातें? परमेश्वर ने कहा अंत के दिनों में राज्य राज्य पर चढ़ाई करेंगे, बड़े बड़े युद्ध होंगे, भूकंप होंगे, अकाल आएगा, महामारी आएंगी और बीमारियां आएंगी, और प्रेम खत्म हो जाएगा, अविश्वास बढ़ने लगेगा और सब कुछ गलत होने लगेगा। तब समझ जाना कि मेरा आना बहुत निकट है। तो अभी हम कौन से समय में जी रहे हैं, है ना? अभी हम ऐसे ही समय में जी रहे हैं जहाँ पर मौत है, अकाल है, भूकंप है, युद्ध होने की कगार पर हैं। अभी देश विदेश में बहुत युद्ध की चर्चा हो रही है, न जाने कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो बाइबल क्या कहती है? प्रभु का वचन कहता है कि देखो, हम पेड़ों की स्थिति से समझ जाते सीजन कौन से आने वाला है, तो हमें ये भी समझना है कि देखो परमेश्वर आने वाला है, और उसके आने से पहले बहुत कुछ घटने वाला है। जो प्रभु ने निशानियाँ दी है वो आज पूरी हो रही हैं। हाँ, और आगे पढ़ेंगे। इसी रीति से जब तुम ये बातें होते देखो, हाँ, तब जान लो कि परमेश्वर के राज्य निकट है। तब जान लो कि परमेश्वर का राज्य क्या है?
निकट है। 2000 साल पहले से प्रभु ने ये बातें कही, लेकिन उस समय ये बातें पूरी नहीं हुई, पर आज हमारे युग में ये बातें जरूर पूरी हो रही है। उस समय तक कोई ऐसा काम नहीं होता, लेकिन आज के समय ये सब हो रहा है। देखो, एक ही दिन में तबाही हो जाती है, एक ही दिन में भयंकर भूकंप आ जाता है, एक ही दिन में बाढ़ आ जाती है, एक ही दिन में महामारी आ जाती है, हजारों लाखों को मार देती है। ये उस समय नहीं होता था, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो वचन कहता है कि अगर ऐसा होने लगे तो समझ जाना कि परमेश्वर का राज्य निकट है और हम बहुत करीब हैं। हमारी मौत कभी भी आ सकती है, हमारा प्रभु कभी भी आ सकता है, कभी भी अकाल आ सकता है, कभी भी वायरस आ सकता है, कभी भी आसमान से बिजली गिर सकती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए बाइबल में लिखा है, हमारा प्रभु जो कहता है उसे माना करें, ताकि हम विपत्तियों से बचा करें, परमेश्वर की आशीषों के हकदार बने रहें। और आगे पढ़ें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक ये बातें ना हो ले, जब तक ये बातें पूरी न हो ले, तब तक इस पीढ़ी का अंत न होगा। हाँ, प्रभु ने कहा कि तुम इसको अपनी आंखों से देखोगे, और हमारी ऐसी पीढ़ी है कि हम ये सब चीज़ों को देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं। ये बहुत सौभाग्य की बात है कि 2000 साल पहले ये लिखा हुआ था, उनको नसीब नहीं हुआ, लेकिन हम इसको देख रहे हैं। हम कितने खुश नसीब लोग हैं कि प्रभु की बातों को पूरा होते हुए हम देख रहे हैं। हाँ, तो हमको समझना है कि क्यों देख रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आ रहा है। वो तो आएगा तब आएगा, लेकिन इंसान की मौत तो जरूर आ जाएगी। पर उसके मौत आने से पहले हमको परमेश्वर के लिए तैयार होना है, जागृत रहना है, प्रार्थना करना है। कहीं उल्टा सीधा काम करके अगर पृथ्वी पे से निकल गए तो फिर स्वर्ग जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बाइबल में लिखा है, जागते रहो, प्रार्थना करो, ताकि तुम परीक्षा में न पड़ो। तौबा करो, पश्चाताप करो, परमेश्वर से दुआ करो, क्योंकि हमको जाना है स्वर्ग में, प्रभु के साथ जाना है। अगर हम केवल इसी जीवन में प्रभु से कुछ पाना चाहते हैं तो ये सबसे बड़ा दुख का काम है, लेकिन हम विश्वास करते हैं प्रभु पर इसलिए कि हम अनंत स्वर्ग के अधिकारी हो जाएं, क्योंकि वहाँ भयंकर गहरी आग जल रही है, नरक की झील जो है, वहाँ से कोई भी आदमी वापस नहीं आ सकता। और पढ़ेंगे, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरी बातें कभी भी न टलेगी। ये है परमेश्वर का फरमान। ये ज़मीन, आसमान, आकाश सब टल जाएंगे, पृथ्वी टल जाएगी, आकाश टल जाएंगे, परंतु प्रभु की बातें कभी न टलेगी। वो बिना पूरे हुए टल ही नहीं सकती। कैसे हो सकता? मंत्री, संतरी, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के आदेश फेल हो सकते हैं, लेकिन स्वर्गीय महान सामर्थी परमेश्वर का आदेश कभी फेल नहीं हो सकता। उसने जो कहा परफेक्ट है, वो घटेगा ही घटेगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। इसलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है कि सुनो, पृथ्वी और आकाश टल जाएंगे, लेकिन मेरी बातें कभी टलेगी नहीं। सब कुछ टल जाएगा। अब जब पृथ्वी और आकाश ही नहीं रहेगा तो इंसान कहीं बचेगा क्या? है? हम किस पे रह रहे हैं? धरती पे रह रहे हैं। हमको धरती पर जिंदा कौन रख रहा? आसमान से गिरने वाली बारिश। अगर ये दोनों ही नहीं रहे तो फिर हम कैसे जिंदा रहेंगे? तो स्वाभाविक है, जब ये टल जाएंगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो प्रभु कहता है कि पृथ्वी और आकाश टल जाएंगे, पर मेरा वचन कभी टलेगा नहीं। इसका मतलब है कि ये टल भी गया और हमने प्रभु के वचन को थाम लिया, हमने प्रभु के वचन को पहन लिया, हमने प्रभु के वचन को अपने दिल में रख लिया, तो ये न भी रहे तो भी प्रभु हमको स्वर्ग में जरूर लेगा। हालेलुया। और वहाँ एक पृथ्वी, एक नया जीवन, एक नया सवेरा, एक नया आनंद, एक नई शांति होगी। वहाँ कोई दुख नहीं, वहाँ कोई रोग नहीं, वहाँ कोई आंसू नहीं, वहाँ कोई शिकायत नहीं, वहाँ आनंद, आनंद और आनंद ही होगा। इसलिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर से डरो, किसी और से मत डरो। आप अकेले हैं, भीड़ में हैं, हमें वो काम करना है जो परमेश्वर को प्रसन्न करें। हाँ, और लिखा है, प्रभु कहते हैं इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार, इसीलिए सावधान रहो कि तुम्हारे मन, ये मन जो है बहुत ज़्यादा खतरनाक है। ये बहुत ज़्यादा शैतान की बातों की ओर जाता है, गलत रास्तों पे जाता है, गलत विचारों की ओर जाता है। इसलिए सावधान रहो, कहीं तुम्हारे मन,
लिखा है तुम्हारे मन के प्रति सचेत रहना, जागृत रहना, सावधान रहना, क्योंकि मन है ना हमेशा संसार में जाता है, बुराइयों में जाता है। हाँ, और इस जीवन की चिंताओं तुम्हारा मन खुमार और इस जीवन की चिंताओं में कहीं सुस्त न पड़ जाए। हाँ, आज यही हो रहा है। आज इंसान क्या कर रहा है? दिन भर चिंता कर रहा है, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या कमाएंगे, काम धंधा चलेगा नहीं चलेगा, बच्चों का क्या होगा, हमारा क्या होगा, परिवार का क्या होगा, आने वाली पीढ़ी का क्या होगा। आज इंसान का जो मन है किससे भरा हुआ है? चिंताओं से भरा हुआ है। कल की चिंता उन्हें दबा रही है। आज भी वही हो रहा, अब तो और ज़्यादा हो रहा। अब तो दिन भर आदमी यही सोचता है कि कल खुलेगा या दिन खुलेगा या नहीं खुलेगा, कल का सवेरा होगा या नहीं होगा, कल रोटी मिलेगी या नहीं मिलेगी। यही चिंता है इंसान को। तो लिखा है कि कहीं ऐसा ना हो तुम्हारा मन खुमार से, खुमार मतलब बुरी बातों से, और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त न पड़ जाए। ये चिंताएं कैसी है मालूम है? चिता की समान। चिता को इंसान जलाता है ना, शमशान में ले जाके, ये घर ले आता है, जलाता है। तो चिंताएं जिंदा इंसान को चिता के समान जलाती है ना, धीरे धीरे जलाती है। इंसान चिंता कर कर के क्या हो जाता है? बूढ़ा हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, बीमारी ले आता है, थक जाता है, चल नहीं पाता, उठ नहीं पाता, मारे चिंता के बिस्तर पकड़ लेता है, लकवा मार जाता है और अंत में मर जाता है, कुड़कुड़ा के, चिड़चिड़ा के, निराश होके। इसलिए बाइबल में लिखा है पत्रस 5:8 में प्रभु जी कहते हैं अपनी सारी चिंता परमेश्वर पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा क्या है? ध्यान है। तुम चिंता करके एक सफ़ेद बाल को काला नहीं कर सकते, पर हाँ, अच्छी ज़िंदगी को खराब ज़िंदगी ज़रूर बना सकते हो, स्वास्थ्य को बीमारी में ज़रूर बदल सकते हो। तो इंसान की चिंता उसे कमज़ोर बना देती। इसलिए चिंता की बजाय चिंतन करो, प्रार्थना करो, परमेश्वर से दुआ करो कि प्रभु तू ही सब कुछ करने वाला है, पृथ्वी और आकाश तू ही टाल सकता है, पृथ्वी और आकाश को तू ही खत्म कर सकता है। सो यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि परमेश्वर अपने लोगों को बचाना चाहता है, आशीष देना चाहता है। वो चाहता है कि लोग चिंता न करें, लेकिन चिंतन करें, प्रार्थना करें, ताकि वे विपत्तियों से, परेशानियों से, आने वाली मुसीबतों से बचाए जाएं। हाँ, और पढ़िए, प्रभु जी कहते हैं कहीं तुम्हारा मन खुमार और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त न पड़ जाए। हाँ, और वो दिन तुम पर क्या हो जाए? फंदे की नाई आ जाए, फंदे की तरह आ जाए। हाँ, मतलब अभी भी फांसी का फंदा लटक रहा है। किसके लिए? तमाम विश्वासियों के लिए। सुरक्षित नहीं है, अभी वो फंदा है जो शैतान ने इंसानों के लिए लगा रखा है। और प्रभु जी कहते हैं कि देखो दिन बुरे हैं, समय बुरे हैं, अवसर को बहुमूल्य समझो। अभी प्रभु के पीछे चलने का समय है, अभी प्रभु के साथ चलने का समय है, अभी प्रार्थना का समय, अभी ईमानदारी, खराई और पवित्र बनने का समय है। एक समय आएगा जब ये समय लोगों को नहीं मिलेगा और मौत उनको ऐसी उठा लेगी। लिखा है कि कहीं तुम, क्या लिखा है? फिर से पढ़ो उसको। और वो दिन, वो सत्यानाश का दिन, क्रोध का दिन, न्याय का दिन, परमेश्वर के पलटा लेने का दिन। और परमेश्वर कहता है कि देखो लाखों लाखों स्वर्गदूतों के साथ वो न्याय करने के लिए आ रहा है, आग उसके आगे आगे भस्म करेगी। और लिखा है कहीं वो दिन तुम्हारे ऊपर अचानक फंदे की नाई ना आ जाए, मतलब मौत बनकर आएगा। इसलिए बाइबल में लिखा है अपने परमेश्वर से दुआ करो, अपने परमेश्वर से डरो, उसकी सेवा करो। हाँ, और क्योंकि वो सारी पृथ्वी के सब रहने वालों, वो सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर, याद रखिए, ध्यान दीजिए, बाइबल में लिखा है जो चिंतन नहीं करेंगे, केवल चिंता करेंगे, वो मरेंगे। यहाँ पर लिखा है सारी पृथ्वी के लोगों के ऊपर, उसमें जाति पाति का कोई बात ही नहीं उठता, कोई सवाल ही नहीं उठता। पूरे देश के ऊपर, पूरी दुनिया के ऊपर, हर जाति, हर धर्म के ऊपर वो दिन क्या हो जाएगा? अचानक फंदे की नाई आ जाएगा और वो फांसी पर लटक जाएंगे और आत्महत्या कर लेंगे, ऐसे ही लिखा हो। तो वो दिन फंदे की नाई पूरी पृथ्वी के रहने वालों के ऊपर आ जाएगा। और आगे लिखा है
इसीलिए जागते रहो इसीलिए क्या करो, जागते रहो और हर समय प्रार्थना और हर करते रहो। समय क्या करो, प्रार्थना करो। हाँ, तो मुसीबतों से बचना है, दुख से बचना है, फंदे से बचना है, फांसी से बचना है, मौत से बचना है, चिंताओं से बचना है, उलझनों से, बीमारियों से, समस्याओं से, लाचारी से अगर बचना है तो बाइबल कहती है कि क्या करो, चिंता न करो लेकिन प्रार्थना करो, चिंतन करो, परमेश्वर से दुआ करो, ताकि आने वाली विपत्ति से हम क्या हो जाएं, बचाए जाएं। क्योंकि परमेश्वर यही बात अपने ऊपर भी लागू करता है। प्रभु जी कहता है कि देखो ये दिन तुम्हारे ऊपर फंदे की नाई आ जाए, और तुम पर क्या, पूरी दुनिया पर ये दिन अचानक ऐसा ही आएगा। हाँ, और आगे लिखा है कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने और मनुष्य के पुत्र यानी प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़े होने के योग्य बनो। खड़े होने के लायक बनो। हाँ, यदि हम परमेश्वर के सामने खड़े होने के लायक बने तो उसका रीज़न ये है कि हम प्रार्थना करेंगे, चिंता नहीं करेंगे पर चिंतन जरूर करेंगे, आराधना जरूर करेंगे, प्रार्थना जरूर करेंगे, पवित्र जरूर बनेंगे। और जब हम ऐसा बनेंगे तभी हम पर मनुष्य के पुत्र के सामने अर्थात प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़े होने के लायक बन सकते हैं। वरना किसी की ताकत नहीं, किसी की औकात नहीं कि वो परमेश्वर के सामने खड़े हो जाएं। बाइबल में लिखा है प्रभु यीशु मसीह रात रात भर प्रार्थना करता था और दिन दिन भर सुसमाचार प्रचार करता था। और वही बात प्रभु मुझे और आपको भी कहता है कि हमें उस पर क्या करना है, आशीष के साथ, विश्वास के साथ प्रभु पर भरोसा रखते हुए आगे बढ़ते जाना है। भरोसा एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। एक बार एक अमीर इंसान ने एक गरीब इंसान को देखा, अपने बंगले से निकलकर वो गरीब के पास पहुंचा और वो गरीब जो था बहुत ज़्यादा गरीब था। ऐसा था कि उसके पास कुछ नहीं था, कंगाल था, और वो ठंड का समय था। बोलते हैं कि वो ठंडी में तड़प रहा था। तो एक अमीर आदमी के पास उसने कहा ठीक है, मैं तुमको एक कोट ला के दे देता हूँ, एक ब्लैंकेट ला के दे देता हूँ और तुम यहीं पर बैठे रहना। और वो अंदर गया और कुछ काम करने लगा, और काम की धुन में वो भूल गया कि उसको बाहर जाकर किसी गरीब को कुछ कपड़े देना था। वो भूल गया, और जब सुबह हुई, नींद खुली, तो उसे याद आया कि अरे मैंने किसी गरीब को कुछ देने के लिए कहा था पर वो नहीं दे पाया। तुरंत वो अपने बंगले से गया बाहर और उसने देखा वो आदमी वहीं पर बैठा हुआ है। और जब वो उसके पास गया तो जब उसने उसको उठाया तो पाया कि वो आदमी मर चुका था। वो मर गया था, रात की ठंडी के कारण मर गया था। पर उसके पास से एक कागज़ का पन्ना मिला और उस पर लिखा हुआ था कि साहब, मैं कई दिनों से ऐसे के ऐसे ही ठंडी में जिंदा रहता था, लेकिन जिस दिन से आपने ये कह दिया और वादा किया कि मैं एक आपको ब्लैंकेट ला के दूंगा, कोट ला के दूंगा, मेरी आशा आपके ऊपर हो गई और मैं आपका इंतज़ार करता रहा। और तुम्हारे चक्कर में मेरा विल पावर, मेरा विश्वास जो ईश्वर पर था वो खत्म हो गया और तुम पर आ गया, और इसलिए जब तुम पर विश्वास आया तो मैं मर गया। और यही है संसार की रीति। आज इंसान पर तो विश्वास करता है, मनुष्य पर तो विश्वास करता है, लेकिन ईश्वर पर अटल विश्वास नहीं करता। इसी कारण लोग मर रहे हैं, क्योंकि उनका विश्वास कहाँ आ गया। बाइबल में लिखा है, श्रापित है वो मनुष्य जो मनुष्यों पर भरोसा रखे, लेकिन धन्य है वे जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं। इसलिए बाइबल में लिखा है, हमारा प्रभु हमारे लिए सब कुछ पूरा कर सकता है। पर क्या करना है? चिंता नहीं करना है, चिंतन करना है, प्रार्थना करना है, रात रात भर, दिन दिन भर परमेश्वर के लिए जागृत रहना है, क्योंकि वो फांसी का फंदा हर एक पृथ्वी के रहने वालों के लिए लटक रहा है। यशायाह कहता है, हे पृथ्वी पर रहने वालों, तुम पर हाय हाय, क्योंकि जो कोई डर के मारे भागेगा वो गड्ढे में गिरेगा, और जो गड्ढे में से निकलेगा वो फंदे में फंसेगा, और जो फंदे से बचेगा वो तलवार से मरेगा। मतलब इंसान के लिए कहीं पर कोई आनंद और शांति नहीं। फंस चुके हैं वो अपने पापों में, लेकिन प्रभु पापों से निकाल सकता है। कैसे? अपने जीवन को प्रभु के हाथों में दें, अपनी चिंता को प्रभु के हाथों में दें, पवित्र बने और उसके वचन के अनुसार काम करें, तब प्रभु हमको बड़ी आशीष प्रदान करेगा।